Trilok sir, thank you so much. Govind sir, सर thank you so नमस्कार। much. Aman sir, and thank you so much, Dev sir. आप सभी लोगों ने इतने प्यार से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आके कुछ बात कर सकूं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। गुरुदेव थैंक आपका यू। जय हो। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो प्रणाम मच करता सर। हूँ सर, आपको प्रणाम करता हूँ और दिल से आज का सेशन हम प्रणाम आप सर। लोगों का बिल्कुल बारीकियों से सुनना चाहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। जैसे सर ने बताया कि बहुत कम एज के अंदर ई बायोटम के अंदर ब्लैक डायमंड बनना शायद बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आम इंसान अगर सोचा जाए ना कि आम इंसान अपनी जिंदगी के 40-50 साल भी निकाल देता है ना, तो भी वो 1 करोड़ या 50 लाख भी शायद नहीं देख पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी पूरी लाइफ बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते, राइट। मेरा भी जर्नी कुछ ऐसा ही स्टार्ट हुआ था। मैं कोचिंग क्लासेस कर रहा था। कोचिंग क्लासेस करने के बाद मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा बिजनेस करना है, राइट। तो वहां पे मैंने एक गलती कर दी। वो कुछ बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में मैंने एक गलती कर दी। वो गलती मेरी यही थी कि मैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में चला गया। और वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में गया, ठीक है। तो मुझे देख के मेरे जो रिश्तेदार लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, उन लोगों ने भी पैसा डाला। और हुआ ये कि 6-7 महीने कंपनी अच्छे से चलने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। होता क्या है पता है, जब ऐसी कंपनियां चली जाती है ना, तब प्रॉब्लम ये होता है कि पैसा नहीं जाता है। पैसा तो वो सेकेंडरी बात है। सबसे बड़ी जो चीज जाती है वो हो जाती है इज्जत, चली जाती है। तो ठीक उसी तरह मेरी भी इज्जत चली गई। लेकिन तब से एक चीज दिमाग में डाल दी थी कि नहीं यार, फिर से अपन इज्जत कमाएंगे, फिर से अपन पैसा कमाएंगे। और जिन जिन लोगों का पैसा गया है, जिन जिन रिश्तेदारों का, जिन जिन दोस्त लोगों का पैसा गया है, उन सारे लोगों को वो पैसा वापस करेंगे। यही चीज दिमाग में ठान ली। और इसी चीज को चलते 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 कुछ अच्छी चीज ढूंढ रहा था मैं। तो उसी के बेस में मेरे पास 2021 के मार्च महीने के अंदर मेरे पास एक जबरदस्त चीज आई, जो आज जिस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो थी ई बायोट्रेम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं पहले से कभी मैंने डायरेक्ट सेलिंग उतना नहीं किया था, ठीक है। मुझे इतना समझ में आता था कि प्लान ऐसा होता है, प्रोडक्ट ऐसी होती है, चलो इसको लोगों लोगों तक समझा देते, इतना इतना मेरे को मालूम था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, कुछ ना कुछ नई चीजें चाहिए, राइट। और ये होता है कि उसके लिए उसका एक पर्टिकुलर एजुकेशन होता है। डायरेक्ट सेलिंग का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। उस सिस्टम तो इनिशियली तौर पे नहीं मालूम था मुझे कि अच्छा ये मेहनत लगती है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, ये सारी चीजें नहीं मालूम था। लेकिन दिमाग में एक चीज क्लियर थी। और वो चीज क्लियर कब हुई, मैं आपको बताऊं कि मैंने मार्च 2021 में बिजनेस चालू कर दिया। हुआ ये, फिर मैं देख रहा था कि मेरे जो अपलाइन थे, और मतलब धर्मांग सर के भी अच्छे दोस्त तेजस पांड्या सर, तो वो एक टाइम पे जूम चला रहे थे। और वो जूम कैसे चला रहे थे कि मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके वो स्क्रीन शेयर करके चला रहे थे। और पूरा पीपीटी से, मतलब वो जो पीडीएफ रहती थी वो स्क्रॉल करके ऐसा समझा रहे थे। मुझे वहां पे लगा कि मेरे पास कुछ स्किल्स है, तो चलो ना मैं कुछ करता हूँ। और मेरा एक ही इंटेंशन था, मेरा लोगों को हेल्प करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, कंपनी की जो चीजें हैं लोगों तक पहुंचाने का मेरा हेल्प था। वहां पे मुझे मेरे को एक पैसा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि, और वो चीज मैंने मेरी लाइफ में बहुत बार देखी है, आप अगर कोई भी चीज बिना सेल्फ, मतलब वो जो स्वार्थ के करते हो ना, कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना करते हो ना, तो भगवान इसका आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, राइट। तो मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सेम चीज यहाँ पे भी हुई। मैंने तेजस सर को बोला कि सर मुझे पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, तो मैं एक काम करूँ, मैं आके प्रेजेंटेशन दूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप दे सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हुई, क्लियर। तो मेरा यहाँ पे वो चल ही रहा था, क्लियर, कि मैंने वो पीपीटी। अब हुआ ये, 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसा बोला गया कि प्रकाश, कुछ हमारे लीडर्स लोग हैं, और वो लीडर्स लोग आएंगे, और तुमको उनको बुलाना है, वन बाय वन बुलाना है, और उनसे कुछ सवाल, क्वेश्चन आंसर करना है। और तब पहली बार मैंने एक इंसान का नाम सुना। और ऐसा मैंने सुना कि वो इंसान ने सिर्फ और सिर्फ ई बायोटेरियम ज्वाइन किए हुए उसको सिर्फ 3 महीने हुए हैं। और 3 महीने के अंदर उनकी इनकम 15 लाख रुपए थी। मैंने इतना सुना यार, मेरे को उस दिन समझ में आया यार, 3 महीने के अंदर 15 लाख रुपए की इनकम, यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो जब मैंने पहली बार जब इंसान का नाम सुना ना, तो तब से लेके आज तक वो इंसान के प्यार में मैं हूँ। वो इंसान को मैंने
ब्लाइंडली फॉलो किया है वो इंसान को, मैंने ये चीजें की। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या होता है पता है, आप आपको कहीं पे पहुंचना है ना, मान के चलो आप आपको लगा कि यार चलो रामेश्वरम घूमने जाना है, या फिर आपको लगता है गोवा घूमने जाना है, आपको लगता है ताजमहल घूमने जाना है। क्यों आपको लगता है कि घूमने जाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने किसी दोस्त को देखोगे, कहीं ना किसी अपने रिश्तेदार को देखोगे कि जो जो लोग जाते हैं वो लोग वहां की फोटोज भेजते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे वहां पे जाना है। एक मुकाम पे जब कोई एक इंसान पहुंच जाता है और वो मुकाम पे उस इंसान को देख के हमको महसूस होता है कि हमको भी उस जगह पे जाना है। तो राइट, वो इंसान थे धर्मांक पंड्या सर। 3 महीने के अंदर 15 लाख रुपए की इनकम। मुझे वहां से क्लियर हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे भी इतनी इनकम करनी है, मुझे भी मेरी लाइफ में इतना बड़ा पैसा कमाना है। 15 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़े थे भाई, बहुत बड़े थे। अब 15 लाख क्यों बड़े थे? क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मैं कोचिंग क्लासेस करता था, मैं 25-30 हजार रुपया महीने का कमाता था। अब 25-30 हजार के हिसाब से लेके चलो तो साल का 3 लाख रुपया बना। अगर साल का 3 लाख रुपया बना, तो कम से कम 5 साल लगते हैं मेरे को 15 लाख रुपए कमाने में। और वो 15 लाख रुपए सर्वांग सर ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में कमा लिए थे। तो वहां से मैंने उनको देखा, मेरे को मोटिवेशन हुआ कि नहीं, मुझे भी इतना बड़ा पैसा कमाना है। और तब से लेके आज तक मैं आज भी मैं कौन से मुकाम पे हूँ, कितना कमाया, वो साइड की बात है। लेकिन आज भी अगर मैं किसी इंसान को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो वो है धर्मांग सर। शायद इस चीज की वजह से बहुत सारे ऐसे लीडर्स लोगों को लगता है कि यार प्रकाश धर्मांग सर का ही बातें क्यों करता है। बिकॉज ही इज द पर्सन जिन्होंने मुझे बिजनेस कैसे करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे टीम को हेल्प करनी है, वो चीज उन्होंने मेरे को सिखाई है। और शायद इसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं है कि आप धर्मांग सर की टीम हो, धर्मांग सर यहाँ पे बैठे, मैं तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन जो सच है, मैं मेरे को सच बोलना बहुत पसंद है। राइट, तो ये चीज हुई। अब हुआ ये, धर्मांग सर को देखा, मेरे को दिमाग में क्लियर हुआ कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन सर ऐसा होता है ना कि आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। भगवान आपको टेस्ट करता है। कुछ भी चीज देने से पहले भगवान ये चेक करता है कि अगर इसको मैंने चलो बड़ी टीम दे दी, इसको मैंने बड़े लोग दे दिए, अच्छे अच्छे लीडर्स लोग दे दिए, क्या ये बंदे के अंदर कैपेसिटी है ये लोगों को संभाल के रखने की? भगवान ने भी मेरा टेस्ट लिया है। करीबन 1.5 साल लगा, 1.5 साल लगा। 1.5 साल के अंदर मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए थे ये बिजनेस के अंदर। 1.5 साल के अंदर मैंने 5 लाख रुपए कमाए थे। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सिस्टम चेंज की, लोगों को इनवाइट करने का तरीका चेंज किया। राइट, वो कुछ चीजें ऐसी थी, लाइक मैं जिसको अपने मेंटर्स मानता था, उन मेंटर्स को छोड़ के मैंने सिर्फ और सिर्फ इस धरवांग सर के शरण में आ गया। राइट, तो हुआ ये, वहां से चीजें चेंज होना शुरू हुई। और धीरे धीरे मेरी टीम में अच्छे लोग आते गए। और मैंने आपको बताया ना कि भगवान ने 1.5 साल तक चेक किया, क्या प्रकाश सच में ही बायोटर्न में करना चाहता है, क्या प्रकाश को सच में ही बायोटर्न से पैसा चाहिए। तो वो भगवान ने मेरी चीजें देखी। क्या होता है पता है लोगों को, लोग अपनी कंपनी में आते हैं, 3 महीना काम किया, फिर लगा सर पैसा नहीं आ रहा है, छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग 6 महीने काम करेंगे, फिर लगेगा कि पैसा नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग 1 साल काम करेंगे, लगेगा कि पैसा आया, कमा लिया, बस अपना अपना पेट भर गया, लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो कभी वो नहीं देखते कि भाई तुम्हारे नीचे तुम्हारी डाउनलाइन खड़ी है, तुम्हारे नीचे तुम्हारे लोग खड़े हैं, उनको भी पैसा चाहिए। राइट, तो ये टेस्टिंग होता है, भगवान भी आपका टेस्टिंग कर रहा होता है। और मेरा भी ऐसा ही टेस्टिंग हुआ। और मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने भी ये बिजनेस में मैं टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा। अपने को एक चीज मालूम थी कि अगर भगवान धर्मांग सर को महीने का अगर 5-10 लाख रुपया दे सकता है, तो यार अपन भी इंसान है, कल ना कल अपने को भी देंगे। लेकिन मैंने एक चीज वो भी देखी कि भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए, मेरे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। धर्मांग सर को आज जो भी मिल रहा है ना, वो उनको पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है। राइट, तो उन्होंने भी वो 20 साल वेट किया है इतना बड़ा पैसा कमाने के लिए। और मैंने भी सेम चीज मैंने ठान ली कि मैं भी इसी इसी बिजनेस में टिका रहूंगा, इसी बिजनेस में वेट करूंगा। आज नहीं तो कल अपना सक्सेस होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। ये सब हुआ। फिर ऐसा हुआ, मेरी टीम में अच्छे लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे करते 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 एक अच्छी सी टीम बनती गई। और आज अगर मैं बात करूं, ऑन द प्रेजेंट, ई बायोड्रम से मेरी टोटल इनकम है 2 करोड़ 68 लाख रुपए। दोस्तों, जिस इंसान का इनिशियली 1.5 साल का इनकम सिर्फ 5 लाख था, 1.5 साल का इनकम सिर्फ 5 लाख था, और उसके बाकी के 3.5 साल की इनकम 2 करोड़ 72 लाख रुपए है। चलो वो छोड़ो, पिछले 1 साल की मैं मेरी इनकम बात करूं, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होके, अप्रैल 2025 से स्टार्ट होके मार्च 2026 तक मेरी टोटल इनकम है 96 लैक्स। 96 लाख। अब ये 96 लाख क्या कैलकुलेशन में आपको सिंपल सा बताऊं।
मान के चलो किसी बंदे की इनकम महीने की सैलरी 30,000 है, एक बंदे की महीने की सैलरी 30,000 है, तो उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी बताए? 3,60,000। और इस इंसान को 3,60,000 वाले इंसान को कम से कम और भी 15 20 20 साल वो काम करेगा, कम से कम 15 साल काम करेगा, तब जाके वो इतना पैसा कमा पाएगा। उससे भी ज्यादा काम करेगा तब जाके उतना पैसा कमा पाएगा। 20 25 साल काम करेगा तब जाके वो 96 लाख कमाएगा, जो मेरी एक साल की इनकम थी। चलो इसको और छोटा सा मैं करता और छोटा सा करता हूँ। मान के चलो कोई बंदा है, अच्छी सी कंपनी में नौकरी कर रहा है, अच्छा सा डॉक्टर है, उसका क्लिनिक अच्छे से चल रहा है, और वो महीने का 1 लाख कमा रहा है। अब समझना बात को, महीने का 1 लाख, यानी कि 96 महीने लगेंगे, वो बंदे को 96 महीने लगेंगे 96 लाख कमाने के लिए। और आप कैलकुलेट करके देख लो कितने साल होते हैं। 8 साल लगते हैं, 8 साल लगेंगे 96 लाख कमाने में, जो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक साल की इनकम है। लेकिन ये इनकम क्या मैंने मेहनत करके आई है? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग मेहनत करने की चीज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की चीज चीज है। वो सिस्टम, जो सिस्टम आपको दी गई है, वो सिस्टम को ट्रस्ट करो, वो सिस्टम को फॉलो करो, और उसी सिस्टम के साथ चलो। अगर आपने कहीं से अलग सिस्टम डालना शुरू कर दिया, आपकी खुद की नई सिस्टम डालना शुरू कर दी, मान के चलता हूं, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ भाई, आपको जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल सकती। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे पैसा कौन देता है। मुझे पैसा कौन देता है? तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे सिस्टम पैसा दे रही है। अब सिस्टम क्या है? कि भाई आपने अपना आईडी ओपन किया, वो आईडी ओपन करने पे आपको एक पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा है, जामुनी कलर का एक बॉक्स दिख रहा है, जो आपका रनिंग पीवी है। अब ये रनिंग पीवी के अंदर, एक रनिंग पीवी के अंदर आपका जीनियस में कुछ पीवी है, विनर में कुछ पीवी है। अब ये जीनियस में पीवी गिरा, विनर में पीवी गिरा, वहां पे आपकी जो इनकम बनी, वो इनकम के बेस पे 5 बजे के बाद सॉफ्टवेयर ने उसी जो वो जो पीवी थे, वो पीवी को कैलकुलेट किया। पीवी को कैलकुलेट करने के बाद सॉफ्टवेयर ने क्या किया मालूम है? आपका कैलकुलेशन किया। वो कैलकुलेशन करने के बाद 3 दिन का जो आपका पेमेंट साइकिल क्लोज हुआ, और आपके अकाउंट में पेमेंट दिया। वहां पे वो ये सारी चीजें कर कौन रहा है? सिस्टम कर रही है। समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? नहीं, आप नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लीडर्स लोग आके बोलते हैं, सर मैंने 1 करोड़ का धंधा दे दिया, मैंने आपको इतनी टीम दे दी, इतनी टीम दे दी। अरे भाई, तेरी हिम्मत ही नहीं है, तू इतनी टीम लाके कर सकता है? ये सिस्टम की जो जो आपको जो भी मजा दिख रहा है ना, वो सिस्टम का मजा है। एक इंसान की कैपेबिलिटी है ही नहीं यार। आप अगर किसी भी इंसान को लेके चलो, चलो मेरे को लेके चलो, तो अगर मेरे अगर खुद के मैं अगर लिस्ट निकालूं, तो मुझे इतना मालूम है कि मेरी अगर 1.5 लाख की टीम में से 50 लोग ही मेरे हैं। बाकी के लोग तो उसी के चैनल के थ्रू आते गए हैं ना, वो सिस्टम के थ्रू आते गए हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। वो सिस्टम बड़ी थी, वो सिस्टम बड़ी थी। बस हमने वो सिस्टम को सर्वोपरि रखा। इंसान से पहले, लोगों से पहले, हमने ये सिस्टम को सर्वोपरि रखा। भाई ये सिस्टम की वजह से चल रहा है। वही सिस्टम आपको पैसा दे रही है, वही सिस्टम के थ्रू आप चलोगे तो पैसा मिलता जाएगा। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई यार, अगर मुझे बड़ा पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। इसको मैं एक थोड़ा लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। हुआ ये, 22 सितंबर 2022 को मेरे 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 कांटेक्ट में एक बंदा आया। उसका नाम था वेंकट राजू कोला करके, हैदराबाद से था। मैंने सिर्फ कॉल पे बात किया था। और एक इंसान, बहुत मैं अच्छे से बोलता हूँ कि मैंने कभी मेरी अपलाइन को परेशान नहीं किया। आज आज जाके आपको, अब मेरी किसी भी अपलाइन को जाके पूछ लो, भाई प्रकाश ने आपसे कोई डिमांड की? जवाब आएगा नहीं। प्रकाश ने आपसे कुछ ना कुछ ऐसा किया, आप मांगा, ये मांगा, वो मांगा, वो मांगा, किया? नहीं, कभी नहीं। जब मैंने मेरी अपलाइन से कुछ भी डिमांड नहीं की, मैंने मेरी अपलाइन से कुछ भी वो चीजें नहीं ली। हाँ ठीक है, आज भी मैं और धर्मांग सर मिलते हैं ना, तो सिर्फ चाय के लिए मिलते हैं। कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं। इक्वल शेयरिंग, ये सारी चीजें चलती है। तो मैंने कभी मेरी अपलाइन से डिमांड नहीं की, तो हुआ क्या पता है? मुझे वो डाउनलाइन मिली जिन्होंने मेरे से कुछ डिमांड नहीं की। कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी डिमांड नहीं। इवन जब मैं बिजनेस में आया था, तब मेरे को बिजनेस जो दिखाने आई थी, वो आरती मैम सोनी थी। आरती सोनी मैम थी। आरती सोनी मैम जब मेरे घर पे आई थी, मैंने उनको एक ही चीज बोला था, मैम आपका काम इतना ही था कि सिर्फ आप मेरी वाइफ को प्रोडक्ट समझा दो, और मेरी वाइफ को प्लान समझा दो। आपका काम इतना था।
आज के बाद कभी आपको मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक उनको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि धंधा मेरा था। बात बहुत ध्यान से समझना। धंधा मेरा था, फैमिली मेरी थी, पैसा मुझे चाहिए था, तो सिस्टम भी मेरी होगी, धंधा भी मेरा ही होगा। मेरे अपलाइन का धंधा नहीं है, मेरी डाउनलाइन का धंधा नहीं है, भाई धंधा मेरा है। इवन आज भी मैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता हूँ। मैं इस चीज को बाद में बताता हूँ, लेकिन हुआ ये कि मैंने क्या किया, मुझे मुझे वो डाउनलाइन मिली। वो डाउनलाइन जब आए, मैंने पहला काम क्या किया है पता है? मैंने उनको बोला, सर मैं आपकी आईडी लगा के मैं नहीं दूंगा, आप एक काम करो, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये स्क्रीनशॉट के अंदर ये डिटेल जो है, वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपको ऐसे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आप जैसे सबमिट करोगे, आपकी आईडी सबमिट हो जाएगी। ठीक है। आप आपका केवाईसी करो। हो गया, केवाईसी हो गया, दैट्स ऑल पार्ट। उसके बाद मैंने उनका एक्टिवेशन किया। पहली आईडी का एक्टिवेशन मैंने उनका किया, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा मांगता है कि सिर्फ अपलाइन आईडी एक्टिवेशन कर सकता है। किया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला, सर आप बाकी की आईडी का सारा एक्टिवेशन लॉगिन आप करोगे, मुझे नहीं मालूम है कि आप कैसे करोगे, लेकिन आप ही करोगे। सर वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक मेरी डाउनलाइन के किसी भी इंसान का लॉगिन नहीं किया है। नहीं किया है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा चीज सीखा है, भाई मेरे को फ्री होना है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया हूँ? फ्री होने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है सर, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी टीम के अंदर बहुत ऐसे हैं, जो लोग 5-5 साल से ये बिजनेस के अंदर है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उनका एक ही सिस्टम है, सारा बिजनेस आएगा, साथ में रखेंगे, और उसके बाद आईडी डालेंगे। सर इट इज नेवर नेवर लाइक दैट। यही सिस्टम मैंने वेंकट सर को सिखा दी कि वेंकट सर आपको इस तरीके से आईडी लगानी है, इस तरीके से ये करना है, ये करना है। अब होता क्या है पता है, अपलाइन जो सिखाता है ना, वही डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन को सिखाएगा। वेरी सिंपल थिंग। हुआ ये, उन्होंने क्या किया, अपनी डाउनलाइन को बोला खुद आईडी लगाओ, खुद एक्टिवेशन करो, खुद ये करो। और सर हुआ ये, वो बंदे ने जब से बिजनेस चालू किया, वो बंदे ने जब से बिजनेस चालू किया, तब से लेके आज तक, अगर मैं मान के चलूं, उनको 3.5 साल हो गए। अब ये 3.5 साल के अंदर, अगर आप उनका आईडी खोल के देखोगे, 17A जाके देखोगे, 17A में आपको रिपोर्ट दिखता है, 17A जाके देखोगे, आपको ये पता चलेगा, ये 3.5 साल में से कम से कम 2 साल ऐसे थे जिन्होंने उनको फैमिली बोनस नहीं लिया। 2 साल तक उन्होंने फैमिली बोनस नहीं लिया है। मतलब या तो लेफ्ट में बिजनेस आया, या तो राइट में बिजनेस आया। वेरी सिंपल, या तो लेफ्ट में आएगा या तो राइट में आएगा। अब मैं उनको बोलता था इनिशियल टाइम में, मैं सर आज आपका फैमिली बोनस रुक गया। वो क्या बोलते बता रहे, सर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे फैमिली बोनस में इंटरेस्ट है ही नहीं। और ये चेंज भी क्यों हुआ, ये चेंज भी क्यों हुआ, उसके पीछे का जो सबसे बड़ी चीज ये थी, कि उन्होंने जब 22 सितंबर 2022 को ज्वाइन किया, उसके बाद उसके बाद बिजनेस चलता गया, चलता गया, चलता गया। तारीख थी 25 अक्टूबर 2022। 25 अक्टूबर 2022 को मैंने एक मीटिंग रखी, उनके जितने भी लीडर्स लोग थे, वो लीडर्स लोगों को बुलाया, और मेरे एक लीडर, मेरे अपलाइन को मैंने बुलाया कि भाई मेरी अपलाइन आप आओ और इनको बिजनेस समझाओ। और वो मेरी अपलाइन थे धर्मांग सर। धर्मांग सर आए, उन लोगों को बिजनेस समझाया, और पहला सवाल पूछा था, वो टाइम के हिसाब से पहला सवाल पूछा था कि आप मेरे को बताओ, कंपनी कंपनी फैमिली, तो कंपनी, चलो आज के हिसाब से अगर हम बात करें, बात है उस टाइम के हिसाब से हुई थी, हम आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जवाब ये आता है कि फैमिली बोनस है 5,940। चलो सही है। कंपनी 12 घंटे का अवेयरनेस बोनस कितना देती है? तो कंपनी 12 घंटे का अवेयरनेस बोनस देती है 8,800। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 5,940 ज्यादा है, या 8,800 ज्यादा है? बस ये चीज वेंकट सर के दिमाग में घूम गई। ये जो 2 सवाल धर्मांग सर ने पूछे, यही 2 सवाल के बेस पे उनको ये समझ में आ गया कि भाई हमको ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो मुझे अवेयरनेस बोनस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और तब से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस बोनस पे फोकस किया, और अपनी सिस्टम को ऐसे चलाया, लोगों को बोला आप खुद आईडी डालो, खुद ये करो, ये करो, पूछना ही नहीं है। सुबह में आईडी डालो, शाम में आईडी डालो, आपका जब मन करे तब आईडी डालो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइकिल को पकड़ के रखा, यही टाइम को पकड़ के रखा आईडी डालना। और धीरे धीरे होते 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 होते, आप लोग बिलीव नहीं करोगे,
सर मुझे ये बिजनेस के अंदर आने में मुझे 5 साल लगे। मैं 5 साल हो गया मेरे को ये बिजनेस में। उनको 3.5 साल हुए। मेरी 5 साल की इनकम 2 करोड़ 68 लाख रुपया है। उनकी 3 3.5 साल की इनकम 3.5 करोड़ रुपए है। 3.5 करोड़। और मैं इतना ये आपको क्यों बता रहा हूँ? सर आज भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लीडर्स लोग हैं। बहुत सारे लीडर्स लोग हैं। शायद 4 साल से बिजनेस में होंगे, 5 साल से बिजनेस में होंगे, लेकिन सर वो 50 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए। 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि एक ही सिस्टम पहले से चलती रही, भाई धंधा रोको 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 रोको। अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, एक ही चीज मान के चलो कि पैसा तभी बड़ा आएगा जब टीम बड़ी होगी। पैसा तभी बड़ा आएगा जब टीम बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमको ये मालूम है कि पहले पहले लेवल पे 2 लोग होते हैं, फिर से दूसरे लेवल पे 4 लोग होते हैं, फिर तीसरे लेवल पे 8 लोग होते हैं, फिर 16 लोग होते हैं, 32 लोग होते हैं। अब जितना नीचे जाते हो उतने लोग बढ़ते जाते हैं, जितना नीचे जाते हो उतने लोग बढ़ते जाते हो। अब आप सिंपल सा मान के चलो, आपके लेफ्ट में 10 लोग हैं, राइट में 10 लोग हैं, तब आपको पैसा ज्यादा आएगा? या लेफ्ट में 1,000 लोग होंगे, राइट में 1,000 लोग होंगे, तब ज्यादा पैसा आएगा? वेरी क्लियर। अगर लेफ्ट में 1,000 लोग हैं, राइट में 1,000 लोग हैं, तो ही पैसा ज्यादा आने वाला है। बस यही सिस्टम मुझे दिमाग में घुस गया था। वही सिस्टम वेंकट सर को दिमाग में मैंने घुसा दिया। वही सिस्टम मैंने सुधीर सर को दिमाग में घुसा दिया। और सर आज आज आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों ने वो लाइफ जी है, हम लोगों ने वो मजे किए हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि हमने फोकस कहाँ पे किया? हमने एक ही चीज पे फोकस किया, टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग। भाई टीम बड़ी होनी चाहिए, फिर कल जाके ऐसा होगा ना, आपको एवरी साइकिल में फैमिली बोनस आएगा, एवरी साइकिल में कैपिंग आएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। अगर आप आज फैमिली बोनस छोड़ने के लिए तैयार हो, अगर आप आज फैमिली बोनस छोड़ने के लिए तैयार हो, तो कल आपको एवरीडे कैपिंग आएगा। इसको मैं कैलकुलेशन से समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत 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 मस्त मंत्र है कि अगर आप आज फैमिली बोनस छोड़ने के लिए तैयार हो, तो कल आपको रेगुलरली कैपिंग आएगा, कैपिंग आएगा, कैपिंग आएगा। ठीक है। अब चलो मैं मस्त मजे की बात करता हूँ। आपने क्या किया? फैमिली बोनस लेने के चक्कर में क्या करोगे आप? 4 दिन बिजनेस नहीं डालोगे, 5वें दिन बिजनेस डालोगे। 5वें दिन बिजनेस डालो, आपको 6,820 रुपया है। ठीक है। क्योंकि आपने क्या फोकस किया? फैमिली बोनस पे फोकस किया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर 5वें दिन पे बिजनेस डाल रहे हो, तो महीने में आपको 6 बार चांसेस मिल रहे हैं, 6,820 के हिसाब से। चलो मैं 7,000 लेके चलता हूँ। तो 7,000 आपने 6 बार लिए, 7,000 आपने 6 बार लिए, तो आपका टोटल महीने का इनकम कितना बना? 42,000 बना आपका महीने का इनकम। ठीक है। बहुत कैलकुलेशन से मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब समझो। चलो 40,000 नहीं लेके चलता, मैं 50,000 लेके चलता हूँ। महीने का इनकम 50,000 बना। 1 साल का इनकम कितना बनेगा? अगर इसी सिस्टम से आप चलते हो, तो 1 साल का इनकम आपका कितना बनेगा? 6 लाख रुपए बनेगा। दिस इज द योर करंट सिचुएशन। अब सोचो, आपने पहले महीने में फैमिली बोनस पे फोकस नहीं किया। आज आईडीआई डाल दी लेफ्ट में, कल आईडीआई राइट में डाल दी, फिर लेफ्ट में राइट में डाल दी, लेफ्ट में ही डाल दी। ऐसा करते गए करते गए करते गए करते गए। आपने लगातार 3 महीना ऐसा किया। कितने महीना? 3 महीना, सिर्फ 3 महीना। 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि आपकी एक बड़ी सी टीम बन गई। ठीक है। फिर आपको ऐसा हुआ कि हर साइकिल में आपको फैमिली बोनस आना शुरू हुआ। हर साइकिल में फैमिली बोनस। मैं 2 साइकिल की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक दिन का आपका इनकम कितना बना? 13,640 रुपये आपका एक दिन का बना। इसको मैं 13,000 ही लेके चलता हूँ, चलो कैलकुलेशन के लिए मैं 13,000 ही लेके चलता हूँ। 13,000 इंटू 30 दिन कितना बना? 3,90,000 रुपए की इनकम बनी एक महीने की। अब आप सोचो, पहले 3 महीना सिर्फ और सिर्फ आपने अवेयरनेस बोनस लिया। बाकी के 3 महीना आपको एवरी साइकिल में कैपिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, ये आना शुरू हुआ, फैमिली बोनस आना शुरू हुआ। तो बाकी के 3 महीने की इनकम आपके 3,90,000 हिसाब से आपकी इनकम बनती है, कम से कम 12 लाख रुपए बनती है। ठीक है। 12 लाख रुपए इनकम बनी। तो 6 महीने की इनकम 12 लाख ये, प्लस वहां पे आपको मान के चलो लाख रुपया आया होगा अवेयरनेस बोनस का। 13 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ आपने 6 महीने में कमा लिया। मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्यों आज धर्मांक सर ने 7 से 8 करोड़ रुपए कमाए? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि धर्मांक सर ने पहले दिन से फैमिली बोनस पे फोकस नहीं किया।
इसकी वजह से, क्योंकि कैपिंग इनकम बहुत बड़ी है। अब कैपिंग इनकम का कैलकुलेशन समझो, कितना मिलता है? 14,740 मिलता है। मैं इसको 14,000 लेके चलता हूँ। अब आपको एवरी साइकिल में आपको 14,000 आ रहा है, तो कैलकुलेशन समझना। पहली साइकिल में 14,000, दूसरी साइकिल में 14,000, 28,000 बना। एक महीने का हिसाब से आप देखो कितना बना। 8,40,000 रुपया आपका एक महीने का बना। अब बाकी के 6 महीने की इनकम कैलकुलेट करके चलो। 50 लाख रुपए की इनकम बनी। 50 लाख ये प्लस आपने वो 15 लाख रुपए कमाए, वो 13 लाख कमाए, वो 63 लाख रुपए आपका एक साल का इनकम बना। अब सिंपल सी चीज है, धंधा रोकते हो, बिजनेस को रोकते हो, फैमिली बोनस के चक्कर में बिजनेस को रोक रहे हो। एक साल में 6 लाख आ रहा है, यहाँ पे एक साल में 63 लाख रुपए आया। भाई कौन सा धंधा चाहिए? अब बोलोगे सर नहीं सर हम लोग नए हैं, घर पे पैसा चाहिए, फैमिली बोनस ये है ये है ये है। हाँ भाई कोई इश्यू नहीं, आप फैमिली बोनस लेके साल का 6 लाख ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। लेकिन फैमिली बोनस को आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, तो एक साल का 60 लाख भी आ सकता है। अरे चलो मैं छोड़ू, 60 लाख नहीं आ रहा है, 50 लाख आएगा तो भी बुरा क्या है? 40 लाख आएगा तो भी बुरा क्या है? 30 लाख आएगा तो भी बुरा क्या है? उससे कम नहीं आने वाला है, इससे कम होगा ही नहीं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इनिशियल टाइम पे वो जो चीजें तो थे ना, वो जो तकलीफ वाली चीजें थी, फैमिली बोनस, इसको छोड़ दिया, तब जाके आपको ये चीजें मिली। बस ये कॉन्सेप्ट को मैंने समझ लिया, और ये सिखाने वाले एक ही इंसान है, धर्मांक सर। और ये सीख लिया, और तब जाके हमको माइंड से क्लियर हो गया कि नहीं भाई, मुझे अगर बड़ा इनकम आज लेना है, मुझे कल बड़ा इनकम चाहिए, तो आज मुझे वो छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी। एंड दैट्स इट, यही चीजों हो गई। और धीरे धीरे करते 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 आज ये बिजनेस के अंदर 2,68 लाख रुपया मैंने सिर्फ 5 लाख में, 5 साल में कमा लिया। और बात करूं, एक और बात मैं करता हूँ। हुआ ये मार्च महीना था। मार्च महीने की आई थिंक 18 तारीख थी। 18 मार्च 2023 की बात है। मैं धर्मांक सर के साथ बैठा था। मैंने धर्मांक सर को, सॉरी अप्रैल की बात है, अप्रैल की बात है। ठीक है, मैं धर्मांक सर के साथ बैठा, मैंने धर्मांक सर को बोला, सर आज मेरी टीम इतना अच्छे से काम करने लग गई, मेरे को इतना पैसा आने लग गया, ये हो गया, ठीक है। तो सर मेरी एक आईडी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो वो टाइम पे तो हमने जब बिजनेस चालू किया था, वो टाइम पे तो एक आईडी पे आप तीन तीन या चार आईडी ले सकते थे, एक पान कार्ड पे ले सकते थे, ऐसे सिस्टम थी। तो मैंने धर्मांक सर को बोला कि सर मैं अभी मेरी दूसरी दूसरी लाइन में ही अहमदाबाद में फोकस करना चाहता हूँ। अब इतना मान के चलो कि धर्मांक सर ने मेरे को चाटा नहीं मारा, बाकी गुस्सा तो वही था, प्यार वही था, प्यार से ही मेरे को बोला, प्यार से ही गुस्सा होके ही मेरे को बोला। और एक ही चीज बोली, प्रकाश आज तुमने दूसरी लाइन चलाने की बात की, लेकिन तेरे को जब तक अपनी एक आईडी पे सुबह शाम फैमिली बोन सॉरी कैपिंग ना है, सुबह शाम कैपिंग ना है, तब तक तुझे दूसरी आईडी पे फोकस करना नहीं है। और तब का दिन है, आज का दिन है। पिछले 6 महीने हुए, 6 महीने के बाद ही मैंने मेरी दूसरी आईडी पे फोकस किया। बाकी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक आईडी पे फोकस किया है। तलवंग सर ने मेरे को बोला, भाई तुम्हारी जब तक पहली आईडी करोड़पति नहीं बनती है, तब तक तुमको दूसरे पे फोकस करना नहीं है। और तब से लेके आज तक मैंने वही सिस्टम को फॉलो किया। मैंने मेरी पहली आईडी को 1 करोड़ पे पहुंचाया, दूसरी पहली आईडी को 2 करोड़ पे पहुंचाया, तब जाके मैंने दूसरी आईडी पे फोकस किया। फायदा क्या हुआ पता है? फायदा क्या हुआ पता है? होता ये है ना कि हम लोग नहीं बार बार बोलते कि आप जहां पे एक गड्ढा डाल रहे हो ना, एक गड्ढा गड्ढा खोद खोद रहे हो, अगर एक ही जगह पे बार बार खोदोगे ना तो पानी निकलेगा। अब तीन चार अलग अलग जगह पे खड्डा खोदने चले गए, आपका कभी एक पर्टिकुलर टीम नहीं बन पाता। ये दूसरा दूसरा फॉर्मूला था जो धर्मांक सर ने मेरे को दिया। तीसरा फॉर्मूला मेरी टीम बड़ी करने के लिए, ये टीम को चलाने के लिए धर्मांक सर ने एक ही चीज सिखाई, प्रकाश ऑलवेज ये याद रखने का, तुम्हारे से टीम नहीं चल रही है, टीम से तुम चल रहे हो, टीम की वजह से तुम चल रहे हो। अब टीम को जो चाहिए वो तुमको देना पड़ेगा, तुमको टीम को जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो तुमको देना पड़ेगा। कभी अंदर ये अभिमान नहीं आना चाहिए, कभी अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ही सर्वोपरि हूं।
तब से लेके आज तक वो चीज दिमाग में डाल दी कि नहीं भाई, आज मैं जो भी हूं मेरी टीम की वजह से हूं। ये हुआ। अब ये मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना। वो टाइम पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज बता रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर ऐसा होता है, ये तो आम बात है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, अपलाइन बोलता है, अपलाइन बोलेगा, अपलाइन का बोलने का थोड़ी ना ये करना होता है। अपलाइन को अपलाइन अपनी मर्जी से करेगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो दोस्तों एक बात बताऊं, जैसे धर्मांग सर मेरी अपलाइन थे ना, वैसे ही अहमदाबाद के, सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं, कम से कम 5 से 6 लीडर्स ऐसे थे, 5 से 6 लीडर्स ऐसे थे जिनकी अपलाइन कौन थे, धर्मांग सर थे। बहुत बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं अच्छा लगाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही चीज है, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। हुआ ये, मैं जैसे मेरी अपलाइन धर्मांग सर है, तो वैसे ही बाकी के 5 6 ऐसे लीडर्स लोग थे जिनकी अपलाइन कौन थे, धर्मांग सर थे। उनकी अपलाइन भी कौन थे, धर्मांग सर थे। अब हुआ क्या पता है? हुआ क्या, मैंने धर्मांग सर की बात मानी। धर्मांग सर ने बोला प्रकाश ये करना है तो ये करना है, प्रकाश ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। मैंने धर्मांग सर की बात मानी। बाकी के जितने भी लीडर्स लोग थे, जितने भी लीडर्स लोग थे, मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी, नाम नहीं ले सकता, लेकिन कभी आप मिलोगे तो पर्सनली मिलवाऊंगा, उनकी आइडिया खोल के भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी के जितने भी लीडर्स लोग थे उन्होंने धर्मांग सर की बात नहीं मानी। नहीं मानी। भले ना धर्मांग सर के अच्छे दोस्त भी क्यों ना थे वो लोग, उनको ये लगता था अच्छा ठीक है ये तो हमारा दोस्त है ना, हम तो सालों से बिजनेस कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। अरे भाई, सालों से बिजनेस करे दोस्त थे, वो अलग बात है। लेकिन ये महाभारत के श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के खिलाफ में जाओगे तो क्या होगा? वो तो शिशुपाल ने भी देख लिया, अश्वत्थामा ने भी देख लिया, सब लोगों ने देख लिया। श्री कृष्ण के खिलाफ जा सकते हम? नहीं जा सकते ना। मैं वो जो भी बोलते मेरा एक ही आंसर होता, हाँ, दैट्स इट। उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भाई, कुछ भी चीजें नहीं। मैं मेरी कभी टीम के प्रॉब्लम्स भी लेके नहीं जाता उनके पास। नहीं जाता, नहीं जाता, आज तक नहीं गया मैं मेरी टीम में। वो मेरे से रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या पता है? बाकी के लीडर्स लोगों ने बात नहीं मानी। मैं एक लीडर का नाम लेता हूँ, सॉरी, नाम नहीं, उसकी इनकम बताता हूँ। ऐसे बाकी बहुत सारे लीडर्स लोग हैं। एक इंसान का नाम है, वो इंसान, महीने की 16 लाख रुपए की इनकम थी एक टाइम पे। महीने की इनकम कितनी? 16 लाख रुपए। सलमान सर ने उनको समझाया भाई ये करो, ये मत करो, ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, ऐसे टीम से रहना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या किया? ठीक है, धर्मांग सर अपने दोस्त है ना, ऐसा थोड़ी ना उनकी बात मानेंगे। उनसे ज्यादा हमको आता है। और आज की रियलिटी बताऊं, उनकी एक महीने की इनकम, वो बंदे की जिसकी 16 लाख रुपए की इनकम थी, धर्मांग सर की बात नहीं मानी, आज उनकी एक महीने की इनकम 50,000 है। 16 लाख से 50,000 डायरेक्टली। है, दिस इज व्हाट हैपेंड। मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज में हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी सारी चीजें रियलिटी पे बेस्ड। तो भाई, दैट्स ये होता है कि जब आप अपनी अपलाइन को साइडलाइन करने लग जाओगे ना, रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। राइट। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी, देखो मैं एक सिस्टम बताता हूँ, मेरा एक सिस्टम बताता हूँ। मैं कभी मेरे धर्मांग सर को कॉल करूंगा, डायरेक्टली कॉल करके एक ही चीज, सर बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ओके, बात करनी है, ठीक है, तो सर मेरा इतना ही काम है, खत्म, कॉल डाल दिया। कभी कभी वो लंबी लंबी बातें नहीं, सर ये टीम ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो न्यूज ही नहीं जाती धर्मांग सर के साथ मेरी, वो न्यूज ही नहीं जाती। महीने में 15 दिन में कभी मन किया सर चलो मिलते हैं, चाय पीने बैठते हैं, दैट्स इट। और चाय पीने बैठेंगे, ओनली डेवलपमेंट पे बातें, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या गलतियां है, किसका ये है, ये है। वो बातें ही नहीं करने की ऑन द टेबल, सर आगे नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, दैट्स इट। वो अपना प्लान बताएंगे, मैं मेरा प्लान बताऊंगा। हमारी यही बात है, और कोई बातें ही नहीं। सर इसी वजह से, इसी मैं सब लोगों को बोलता हूँ, इसी वजह से मैं उनका सक्सेसफुल बंदा हूँ।
आज इतने टाइम के बाद सक्सेसफुल बंदा, मुझे आज अगर 2.5 करोड़ पे जिसने पहुंचा है, वो ही इंसान है, क्योंकि वो सिस्टम है। अब आप सोचो, मैं धर्मांक सर को कॉल करके आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही बातें करता रहूं तो, मैं अपनी 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 टीम की सारी चीजें बताता रहूं तो, उनके पास वो प्रॉब्लम जानी ही नहीं चाहिए यार। दैट्स अ नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग्स, मेरी जितनी भी टीम है ना, मेरी जितनी भी टीम है, वो कभी भी डायरेक्टली धर्मांक सर को कांटेक्ट नहीं करेगी। एक रूल है, एक रूल है, आपको कुछ भी चीज है, पहले मेरे से बात करो, फिर मैं, जरूरी लगा तो मैं धर्मांक सर से बात करूंगा, जरूरी लगा तो मैं सागर सर को बात करूंगा, जरूरी लगा तो मैं एडमिन से बात करूंगा। अभी एडमिन से आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोगों का केवाईसी का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का यूटीआर का, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर का या यूटीआर का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का प्रोडक्ट का प्रॉब्लम होगा। अब लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपनी में कॉल करेंगे। मैंने सर पहले दिन से ये सिस्टम बना ली, सब लोगों को बोला कि भाई आप, आपको डायरेक्टली कंपनी में बात करने की नहीं है। अब टेक्निकल चीज है, मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल भी नहीं, व्हाट्सअप करो, मैं देखूंगा चीजें सही होगी तो ठीक है, नहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात कौन करेगा, मैं ही करूंगा। अब यही जो एक रस, इसको बोलते हैं एक रस, एक रस जो सिस्टम बना दी ना। आज ऐसा होता है ना, जब जब भी एडमिन एडमिन के लोग मेरे को देखते हैं ना, वो बोलते हैं प्रकाश सर आप इतने अच्छे हो ना कि जिसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आपकी टीम बहुत अच्छी है। अब होता क्या है पता है, हमारी टीम के 10 लोग एडमिन को कॉल कर रहे, 50 लोग एडमिन को कॉल कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। और फिर वो एडमिन पूछेंगे भैया आपका अपलाइन कौन है, आपका अपलाइन ये है, फिर वो अपलाइन को गाली देंगे। अरे सिस्टम एक बना लो ना। तो ये सिस्टम हमने बना ली, ये हमने सिस्टम बना ली कि भाई इस तरीके से ही हम जाएंगे। कभी भी मेरी मेरी डाउनलाइन कभी भी मेरी अपलाइन को भी डायरेक्टली कॉल नहीं करती। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि जिस वजह से आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको लगेगा कि सर हमको कुछ मोटिवेशन दो, ये दो, ये दो। अरे भाई, एक सिंपल सा बात सोचो, मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूं, कितनी भी चीजें दे दूं, आप इंसान अच्छे नहीं बन पा रहे हो, या आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसे भगवान पैसा देगा। तो दिस वाज द सिस्टम। तो बाकी आज जो मैंने टोटल ओवरऑल जो आपको बात किया, वो मैंने 3 4 मुद्दे पे बात की। पहले मुद्दे पे ये बात किया, बिजनेस को आज रोकोगे, बिजनेस को आज रोकोगे तो कल पैसा कम आएगा। लेकिन अगर आज फैमिली बोनस को छोड़ दोगे, आज अगर फैमिली बोनस को छोड़ दोगे, तो कल आपको रोज का कैपिंग आएगा, आएगा, आएगा और आएगा ही। ये लिख के ले लो, और लाइव एग्जांपल में हूँ। नंबर वन। नंबर टू, ऑलवेज अपनी टीम को एक्टिवेशन सिखाओ, रजिस्ट्रेशन सिखाओ। नया बंदा आया, वो खुद एक्टिवेशन करेगा, खुद रजिस्ट्रेशन करेगा अपनी डाउनलाइन का। आपके पास वो बिजनेस आना ही नहीं चाहिए अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए। नंबर तीन नंबर तीन, अपलाइन जो कह रहा है, अपलाइन जो सिस्टम बता रहा है, क्योंकि अपलाइन कब है, जब जाके वो अगर 50 लाख पे, 60 लाख पे पहुंचेगा, 70 लाख पे, आपसे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप उसकी बातें नहीं मानोगे, तो कल क्या होगा, भाई खत्म हो जाओगे। और लाइव एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि धर्मांक सर की डाउनलाइन, वो डाउनलाइन ने अपलाइन को नहीं सुना, उनकी बातों को इग्नोर किया। वो बंदे की इनकम 16 लाख रुपया महीने थी। भाई 16 लाख रुपया महीना कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा है। 16 लाख रुपए महीने की इनकम थी वो बंदे की 16 लाख रुपए की इनकम थी। वो बंदे ने धर्मांक सर की एक भी बात नहीं मानी, अपने ईगो में चला, अपने घमंड में चला, ये सब चला। क्या हुआ, 50। अगर उन्होंने धर्मांक सर की बात मानी होती तो अपनी अपलाइन की बात मानी होती। दैट्स वन थिंग। तीसरी चीज है, आपके पास कुछ भी टेक्निकल चीजें रहती है, कुछ भी रहता है, आप एक डिसाइड कर लो। किसी एक ही बंदा डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एडमिन के साथ, एक ही बंदा डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा धर्मांक सर के साथ, सब लोग अलग अलग नहीं। राइट। क्योंकि देखो भाई, साथ में रहोगे तो ही एक पहचान बनेगी, अलग अलग चलने वालों की कोई पहचान होती नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, ये बिजनेस में भगवान आपका टेस्टिंग करता है। आप इंसान अच्छे कितने हो, आपको कितना जबरदस्त बिजनेस चाहिए, आप ये बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप अपनी टीम के बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो, ये भगवान हर चीज का टेस्टिंग करता है।
अपने फायदे के चक्कर में किसी का भी अगर नुकसान करवा दिया, किसी को टाइम पे पैसा नहीं दे पाया, किसी को टाइम पे पैसा नहीं दे पाया, राइट, तो होगा ये कल जाके। सो दिस वाज द मेन थिंग्स, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से मान के चलो, अगर बड़ा पैसा चाहिए तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। और आज मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं प्राउड से बोलता हूँ, यस, मैंने मेरी अपलाइन को फॉलो किया। मैंने मेरे अपलाइन ने जो जो चीजें बोली मैंने उसको फॉलो किया। मैंने ये बिजनेस में टिका रहा, बिजनेस को एक पॉजिटिव वे में लिया, ऑलवेज पॉजिटिव ले। कुछ भी चेंजेस हुआ पॉजिटिव वे में, सिस्टम लेके चला, मेरी टीम को वो सिस्टम दे दी, वो किया। आज मैं यहाँ पे हूँ। और एक और बात बताऊँ, जितने भी अपलाइंस लोग यहाँ पे हैं, बात बताऊँ, इतना याद रखने का, कभी भी अंदर से वो रहना चाहिए, मेरी डाउन, मेरे को ही बुलाए, मेरे को ही नाम दे, मेरे को ही इज्जत दे, नहीं यार, नहीं चाहिए। अपने को फैमिली के लिए पैसा चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि जिन लोगों को इज्जत चाहिए ना, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता। जिन लोगों को इज्जत चाहिए ना, उनको पैसा नहीं मिलता। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको पैसे से मतलब है या इज्जत से मतलब है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे भाई, इज्जत नहीं मिल रही, उसके चक्कर में धंधा छोड़ के चले गए भाई। हुआ क्या भाई, तू तू धंधा छोड़ के जा रहा है, तू टीम को नहीं संभाल रहा है, तेरी इनकम डाउन हो जाएगी। अब तेरी फैमिली को इज्जत, सो इट इज वेरी क्लियर, राइट, कि एज अ अपलाइन के तौर पे इतना मान के मैंने 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 क्या किया था पता है। जब मेरे तेलंगाना में जब मेरी टीम स्टार्ट हुई, हैदराबाद के अंदर मेरी टीम स्टार्ट हुई, मैंने मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन को बोल दिया, भाई हैदराबाद के अंदर सिर्फ तुम्हारा नाम होना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। भले मैं तुम्हारी अपलाइन हूँ, मैं बैकबोन में खड़ा हूँ, मैं तुमको हर सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ, हर चीजें, लेकिन कभी ये नाम नहीं होना चाहिए कि प्रकाश सर हमारी अपलाइन। तुम्हारी टीम, तुम्हारे मतलब पूरा तेलंगाना सिर्फ तुमको जानना चाहिए। और उस वो बंदे ने किया, अपने देखे, सारे लोगों को यही मैसेज किया कि आपकी टीम आपको जाननी चाहिए, मेरे मेरे को नहीं जाननी चाहिए। एंड दैट्स वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जिस चीजों का जो अगर जो सम हुआ ना, तब जाके भगवान ने चीजों को आपने समझा होगा, और इसी चीज को आप आगे लेके चलो, पॉजिटिव में लेके चलो, और अपनी टीम को साथ में लेके चलो, और बहुत बड़ा पैसा कमाओ। थैंक यू सो मच सर।